1.5 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। सपोज करो विशाल है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है उसको। इसको ट्रैवल करने के लिए उसने क्या किया, कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल किया, ठीक है। तो जो बस से डिस्टेंस कवर किया है ना, सपोज करो x किलोमीटर उसने बस से किया है और एरोप्लेन से सपोज करो को y किलोमीटर उसने एरोप्लेन से किया है, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस उसने ऑलरेडी मेंशन किया है कि इनका जो टोटल है, टोटल कितना है 1900 टोटल डिस्टेंस है। ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि जो बस की एवरेज स्पीड है, ये जो बस है उसकी जो एवरेज स्पीड है ना वो है आपको 60 किलोमीटर पर आवर। कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन है तो तेज़ी चलेगी, तो एरोप्लेन की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है 700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे, कैसे इसको सॉल्व करना देखते हैं। उसके आगे भी और एक चीज़ दिया वो भी बता देता हूँ मैं। तो टोटल इसको जो लगता है, इसके लिए जो टोटल टाइम लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है उसको, ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए 5 आवर ओनली, सिर्फ 5 घंटे लग रहे हैं, वो भी सेकंड कंडीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट दे डिस्टेंस कवर्ड बाय बस बी x किलोमीटर, सेम बाय एरोप्लेन बी y किलोमीटर, ठीक है। तो x किलोमीटर लग रहा है उसको बस से, y किलोमीटर लग रहा है एरोप्लेन से। अब क्या दिया फर्स्ट कंडीशन, सो सिंपल है, AFC अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि बस का जो किलोमीटर है कितना है, x किलोमीटर बस से ट्रेवल किया, y किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल एरोप्लेन से ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 1900। ये हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया सिंपली। सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना है। यहाँ पे क्या दिया, इसकी स्पीड दी है ना, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट डिस्टेंस तो दिया नहीं, ये भी क्या है उसकी स्पीड है। तो अब आपको स्पीड का अगर फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जो आंसर दिया वो किस में दिया, आपको टाइम में दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा इंटरचेंज, तो टाइम इस साइड आ जाएगा। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अब आते इधर पे, सेम चीज़ वही चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा उसको, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी 5 आवर, 5 घंटे लगे हैं। स्पीड एवरेज स्पीड ऑफ बस कितना है उसका 60 किलोमीटर पर आवर है। एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना है उसका 700 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर टाइम निकालना है, टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, देयरफॉर T1 लिख लेते हैं। T1 मीन्स टाइम, टाइम कितना आ जाएगा बस के लिए, तो टाइम के लिए डिस्टेंस कितना है इसका, बस कितना का ट्रेवल किया है x, और उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 60, तो ये क्या हो गया बाय बस। अब T2 निकाल लो, T2 सेम है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने y किलोमीटर, एवरेज स्पीड कितनी है, स्पीड आनी चाहिए ना, तो स्पीड कितनी है उसकी 700, ये किससे बाय एरोप्लेन, ठीक है। अब टोटल जो उसने ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस कितना था उसका 1900, ठीक है। लेकिन ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ टाइम, तो टाइम टोटल कितना लगा उसको 5 आवर। देयरफॉर T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 5। तो T1 कितना है वो देखेंगे, इसको इरेज कर देता हूं, आपको तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 5 दिया है, तो T1 कितना है, T1 इधर है, क्या है x अपॉन 60 है।
T2 कितना है y/700 इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगा है दोनों को कंप्लीट करने में 5 आवर। ठीक है, अब इसका सिंपल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम निकालने जाओगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 700x प्लस 60 का मल्टीप्लाई y से 60y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब बीच में माइनस प्लस होता है। क्रॉस में तो मल्टीप्लाई होता ही है बट उसके डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई मतलब 16 इंटू 700, 6 7 जा 42 हो जाएगा। 1 2 एंड 3 कितने जीरोज आ गए 1 2 एंड 3 इज इक्वल टू 5। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा देखो ये डिनोमिनेटर में है, इधर पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो ये क्या करेंगे हम लोग इस साइड लेके जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा 700x प्लस 60y 5 इंटू 4000 42,000 सॉरी। ठीक है, अब चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो या फिर देखो इसके पास भी 0 है, इसके पास भी 0 है, इधर भी 0 है तो डिवाइड बाय सीधा 10 कर दो ना, डिवाइड बाय 10 तो आंसर क्या आ जाएगा 70 बच जाएगा। यहाँ का 0 गया मतलब यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ का 1 0 चले गया। ठीक है, तो क्या बचेगा 5 इंटू 4200 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 0 ज़ा 0 0 तो 0 0, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1 5 4 ज़ा 20 21। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही सिंपल है। इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब देखो इक्वेशन 2 में यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है y है, इक्वेशन 1 में y है लेकिन इक्वेशन 2 में क्या है उसके साथ 6 है ना, इधर पे क्या दिख रहा है हमको 6 दिख रहा है। 6 को ये जो 6 है यहाँ पे भी होना चाहिए था, कभी भी प्लस माइनस चाहिए, उसके साथ जो नंबर होते हैं ना वो भी सेम नंबर होने चाहिए। यहाँ पे 6y मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इसके पास भी क्या आना चाहिए, तभी तो ये कैंसिल होंगे और हमारा आंसर क्या आएगा 0। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना किसी एक वेरिएबल को आपको सेम बनाना ही है किसी भी कंडीशन में। तो लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6। सो इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6x 6y 1 2 19 6 जा आई थिंक सो 114, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या बना है देखो इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया था तो इक्वेशन 1 को हम लोग भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, इक्वेशन 1 को क्रॉस कर दिया। ठीक है, बचा क्या अभी हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 2 और 3 में साइन क्या दिख रही है, सेम साइन है। सेम साइन के लिए बहुत बार बताया, सेम साइन के लिए ऑलवेज क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट, एस याद रखो ना, एस मतलब सेम और एस मतलब सब्ट्रैक्ट। तो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and equation 3. So let's just say equation 2. What is equation 2 here? 70x plus 6y is equal to 21,000. Now equation 3 is 6x 6y 11,400. Now subtraction के टाइम पे ऑलवेज आपको याद रखना है साइन को चेंज करनी है, चेंज द साइन। ओके, so we have to change the sign now minus and minus. Okay, 70 minus 6 is 64, plus minus means these will cancel। 2 1 अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 2 1 0 0 1 1 4 1 2 00 as it is, here it is 10 10 minus 4 is 6, here it is 0 carry 1, here it is 1 10 minus, so 9600 1600 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन गेट कन्वर्ट इनटू डिवीजन, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9600 अपॉन 64। आपको डिवीज़न पता है, डिवीज़न कैसे करना है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 1
2 8 ज़ा 16 00 00, ठीक है। 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 8 ज़ा एंड 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 00। 8 से डायरेक्टली डिवाइड कर दो, ठीक है। 1 2 8 1 ज़ा 8, 4 8 5 ज़ा 40, मीन्स कितना आ गया 150। देयरफॉर x इज इक्वल टू 150। x की वैल्यू हमको मिल गई। अभी क्या निकालना y ना, शायद x का ही निकालना है, जस्ट चेक इट आउट, वेट नो। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय x ना, या ओनली x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओनली, ठीक है। हमको क्या मिल गया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस बी x किलोमीटर, x किलोमीटर मीन्स व्हाट 150 किलोमीटर। देयरफॉर विशाल ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस, दैट्स इट, सो सिंपल।